दूसरों की मदद करनी चाहिए। मीरा की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली थी जिसका नाम था मीरा। मीरा एक खूबसूरत तितली थी जिसके पंखों पर चमकीले रंगों की धारियां थीं। मीरा एक छोटे से बगीचे में रहती थी जहां वो फूलों से रस पीकर अपना जीवन बिताती थी। एक दिन मीरा बगीचे में उड़ रही थी, तभी उसे एक पतंग दिखाई दी। पतंग बहुत ही सुंदर थी और मीरा उसे देखकर मोहित हो गई। पतंग आसमान में ऊंची ऊंची उड़ रही थी और मीरा उसे फौरन ही उड़ना सीखना चाहती थी। मीरा ने पतंगबाजी के बारे में अपने दोस्तों से पूछा। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि पतंग उड़ने के लिए एक पतंग, एक डोर और एक चक्री की जरूरत होती है। मीरा ने अपने दोस्तों की मदद से एक पतंग बनाई और एक डोर और चक्री खरीद ली। अगले दिन मीरा बगीचे में गई और पतंग उड़ने की कोशिश करने लगी। उसने चक्री को पतंग की डोर में बांध दिया और फिर पतंग को हवा में उड़ाने लगी। मीरा को पतंग उड़ाना मुश्किल लगा, लेकिन वो हार नहीं मानी और उसने बार बार कोशिश की। आखिरकार उसे पतंग उड़ाना सीखने में सफलता मिल गई। मीरा बहुत खुश थी। वो अब आसमान में ऊंची ऊंची उड़ सकती थी और दुनिया को नए सिरे से देख सकती थी। वो पतंग उड़ाते हुए पूरे बगीचे में घूमती थी और आसपास के पेड़ों और फूलों को देखती थी। एक दिन मीरा पतंग उड़ाते हुए एक दूर के जंगल में चली गई। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और मीरा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वो पतंग उड़ाते हुए जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था और उसकी पतंग जमीन पर गिर गई थी। मीरा ने बच्चे की पतंग उठाई और उसे वापस दे दी। बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने मीरा को थैंक्स कहा। मीरा को अच्छा लगा कि उसने बच्चे की मदद की थी। उसने सोचा कि पतंग उड़ना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मदद करने का भी एक तरीका है। मीरा ने पतंग उड़ाना जारी रखा और वो एक बेहतरीन पतंगबाज बन गई। वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ पतंग उड़ाती थी और उन्हें भी पतंग उड़ाना सिखाती थी। इस कहानी की सीख। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। अंत में ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी खुश महसूस करते हैं। धन्यवाद।